अगर मैं आपसे कहूं कि कर्नाटक के एक मशहूर धार्मिक स्थल के नीचे 400 से ज्यादा लाशें दफन हैं, अगर मैं कहूं कि जिन जगहों पर लोग पूजा करने जाते हैं वहां सालों से मौतों का खेल खेला जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कर्नाटक का धर्म स्थल क्या सच में ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र है या किसी डरावने सच का पर्दा? ये कहानी है सौजन्या की और उन सैकड़ों लड़कियों की जिनके परिवार आज भी उनकी लाशें खोज रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस गवाह की जिसने अदालत में कहा, मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक रहस्य हो सकता है। और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना सूर्य को पूर्व की दिशा में उगना, क्योंकि ऐसा अक्सर किसी बड़े कमेटी में ऐसा देखा जाता है कि ऊपर वाले को कुछ समझ नहीं होती बट नीचे वाला बहुत कुछ करता है। मगर ऐसी स्थिति में जो प्रमुख है उसे चाहिए कि आखिर लोगों के साथ गलत किया जा रहा है तो मैं उस पर खास करके ध्यान दूं या मैं भी इस घटना को अच्छे से समझूं, चाहे वो मेरा खुद का औलाद ही क्यों ना हो। साल 2012, कर्नाटक का धर्म स्थल। 17 साल की लड़की सौजन्या स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसका किडनैप हुआ, फिर रेप और फिर हत्या। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुलिस ने 24 घंटे तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। कहा गया लड़की भाग गई होगी। जब सौजन्या की लाश मिली, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन पुलिस ने केस दबा दिया। आरोपी बनाया गया संतोष राव। पर लोग सवाल पूछते रहे, क्या वाकई सिर्फ एक आदमी ने यह किया या इसके पीछे पूरा सिस्टम शामिल था? वो गवाही जिसने देश को हिला दिया। साल 2025 में एक सफाई कर्मी कोर्ट में बयान देता है। उसने कहा, मैंने 400 से ज्यादा लाशों को खुद अपने हाथों से दफनाया है। ये लाशें कौन थीं? छोटी छोटी लड़कियां, महिलाएं। कई के बदन पर कपड़े नहीं थे, कई के चेहरे पर एसिड डाला गया था, कई के शरीर को जला दिया गया। और ये सब मैं अकेला नहीं कर रहा था। मुझे कहा गया चुप रहो वरना तुम्हें भी मार देंगे। मैंने दीवारों में भी लाशें छुपाई हैं। ये सब कुछ मंदिर के नाम पर चल रहा था। सोचिए, जब यह बयान अदालत में दिया गया, कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कर्नाटक की जनता दहल गई। क्या यह सिर्फ धर्म स्थल की कहानी है? अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ धर्म स्थल में हुआ या फिर पूरे सिस्टम में ऐसा चल रहा है? धर्म स्थल के ट्रस्ट के प्रमुख हैं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। कहते हैं वो समाज सेवा करते हैं, पद्म विभूषण भी मिला है। लेकिन जब सौजन्या की मां ने आरोप लगाए कि पूरा सिस्टम केस दबा रहा है, तो वीरेंद्र हेगड़े का नाम भी घसीटा गया। क्या वो दोषी हैं? ये कहना जल्दबाजी होगी, पर सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि जब एक भतीजे का नाम आया, निश्चल जैन का, तो तुरंत कहा गया कि वो अमेरिका में था। कॉल रिकॉर्ड दिखाए गए, कोर्ट में सफाई दे दी गई। लेकिन क्या सच में सब क्लियर है या सबूत भी सिस्टम के अंदर छुपा दिए गए हैं? 2003 से लेकर अब तक एक कहानी जो रुकती नहीं। अब एक और केस सामने आया है। अनन्या भट्ट नाम की महिला ने शिकायत की कि उसकी बेटी 2003 में गायब हुई थी। वही जगह, वही तरीका। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न है जो 1995 से चल रहा है? क्या यह सच है कि 20 सालों से कर्नाटक में सैकड़ों लड़कियों को गायब किया गया, उनका शोषण हुआ और फिर उनकी लाशों को मंदिर की दीवारों में या जमीन में दबा दिया गया? सरकार कह रही है जांच होगी, एसआईटी बनेगी। लेकिन ये बात हम 2012 से सुन रहे हैं। हर बार फाइलें खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। पर इस बार मामला हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इस बार गवाह कोर्ट में सामने आ चुका है। अब सवाल सिर्फ जस्टिस का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत में न्याय मिलेगा जब आरोप किसी बड़े मंदिर के ट्रस्ट पर हो? क्या जब आरोपी रसूखदार हो तो जांच भी बदल जाती है? या ये सब हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई है? आज आपको तय करना है, क्या आप इस सच के साथ खड़े